मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों आज फिर से आपके काम की बात, पुलिस विभाग के कार्य प्रणाली की बात। मित्रों पुलिस जो है आज के समय में या पहले भी या भविष्य में भी ऐसी भूमिका में रहेगी जो कि कितना महत्वपूर्ण है इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखना है, समाज में क्या हो रहा है इसकी जानकारी रखना है, समाज को क्या ज़रूरत है इसकी भी जानकारी रखना है, खुफिया का काम करना है, अराजकता फैलने पर बल प्रयोग का काम करना है, आदि कई तरह के काम पुलिस के हैं। लेकिन जो समाज में व्याप्त कुरीतियां हैं, जैसे भ्रष्टाचार की कुरीति है, पक्षपात की कुरीति है, ये सब जो कुरीतियां हैं वो पुलिस में भी व्याप्त हैं, क्योंकि पुलिस भी हमारा ही समाज का हिस्सा है। जनता में भी कुरीतियां हो सकती है और हैं, हमारे पास भी हो सकती हैं। तो अगर हमारे पास कुरीतियां हैं तो पुलिस के पास अगर कुरीतियां हैं या अनियमितता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम सबको मिलकर इसको सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि पुलिस को पुलिस का काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पुलिस जो है पुलिस का काम तो करती है, लेकिन कई मामलों में ऐसा पाया जाता है कि पुलिस से ही अपराध हो जाता है, जाने या अनजाने, और उसका खामियाजा समाज को भुगतना पड़ता है, प्रशासन को भुगतना पड़ता है, राजनीतिक नेतृत्व को भुगतना पड़ता है। क्योंकि पुलिस से कोई चूक होती है तो पुलिस की बदनामी तो होती ही होती है, समाज की भी बदनामी होती है और राजनीतिक नेतृत्व की भी बदनामी होती है, पुलिस प्रशासन की भी बदनामी होती है और पूरे समाज में अफरा तफरी होती है। तो ऐसा ही मामला आज फिर एक अखबार में दिखा है और बराबर ऐसा होता है। जैसे आज मैं मामला पहले आज वाले से ही शुरू करता हूँ। तो यह मामला है, आज के दैनिक जागरण में खबर छपी है, विभूतिपुर समस्तीपुर का मामला है। क्या है खबर? महिला को थप्पड़ मारने से आक्रोशित ग्रामीणों ने दरोगा व सिपाही को पीटा। अब ग्रामीणों ने दरोगा व सिपाही को ही पीट दिया। खैर, तो ग्रामीणों ने दरोगा और सिपाही को पीटा तो ग्रामीणों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यह नौबत क्यों आई? यह नौबत इसलिए आई कि पुलिस ने महिला को थप्पड़ मार दिया। इस मामले खबर क्या है? इस मामले में विभूतिपुर समस्तीपुर जिला में पड़ता है। विभूतिपुर पुलिस गुरुवार की रात आरोपित उमेश शाह, जीवज शाह और रामनंदन शाह को गिरफ्तार करने गई थी। किसी मामले में गिरफ्तार करने गई थी, कोई झगड़ा लड़ाई वगैरह हुई थी। इस दौरान पुलिस ने 3 दिन पहले बच्चे को जन्म देने वाली घर की महिला पर थप्पड़ जड़ दिया। इसके साथ ही रामनंदन शाह और उसके पुत्र उमेश शाह को गिरफ्तार कर थाने ले आई। सुबह जानकारी होने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने थाने पर हमला बोल दिया। तो मामला, अगर पुलिस उस बच्चे को 3 दिन की प्रसूता को थप्पड़ जड़ दिया तो ये मामला उल्टा पड़ गया। फिर तो यह पूरी अराजकता का मामला, जनता ने भी इसमें अनियमितता और अराजकता कर दी। तो इन सब चीज़ों से पुलिस को बचना चाहिए। पुलिस समझती है कि हम बल प्रयोग करके सारे मामले को सुलझा लेंगे, यह उचित नहीं है। मामला सब उलट जाता है, बल प्रयोग करने से कोई मामला सुलझता नहीं है, रादर वो उलट जाता है और पुलिस विभाग की खासी बदनामी होती है। देखिए ये खबर है 2 अप्रैल 2024 की, दैनिक जागरण की। रिश्तेदार के अपहरण कांड में संदिग्ध जितेश कुमार को बांस घाट के निकट से पुलिस ने उठाया। 2 और युवकों को लिया था हिरासत में। बेरहमी से की गई पिटाई। अब पुलिस बिना कागज पत्र, बिना कोई नोटिस के, बिना किसी चीज़ को किसी को उठा लेती है, कितने दिन तक हिरासत में रखती है, उसकी पिटाई करती है। और इसमें मुख्य खबर है फुलवारी शरीफ पुलिस की अभिरक्षा में, माने कस्टडी में, कस्टोडियल डेथ हो गया। पिटाई से मेधावी युवक की गई जान। वह पढ़ने लिखने वाला लड़का था, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा था, तो उसकी पिटाई हुई, इतनी पिटाई हो गई कि मर गया जितेश नाम का लड़का। तो ये जो कस्टोडियल डेथ पुलिस पर बहुत बड़ा धब्बा है। तो ये देखिए, ये हम आपको सुनाए 2 अप्रैल 2024 की खबर। अब और 2-4 खबर सुना देता हूँ, जिससे आपको संदर्भ समझने में लगेगा कि पुलिस जो है अपना काम। अब जैसे देखिए बेगूसराय के बछवाड़ा की घटना है।
ये 1 अप्रैल 2025 की घटना है। चाची भतीजी ने दी जान। तो चाची भतीजी ने जान दे दी थी किसी मामले में, उसमें पुलिस जांच करने गई, फिर किसी को बुलाया, और जिसको बुलाया तो वही पुलिस की पूछताछ के दौरान महिला के पति के मौत। तो जिसको बुलाया तो उसकी कस्टडी में मौत हो गई पूछताछ के दौरान। तो लोगों ने हंगामा किया। तो ये बछवाड़ा की घटना है। यही एक नावकोठी बेगूसराय की घटना है। केस में मदद के लिए बुलाकर किशोर से किया यौनाचार। अब किसी को बुलाया कि तुम्हारा जब तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे पिताजी के ऊपर जो केस है या तुम्हारे किसी व्यक्ति पर जो केस है उसमें तुमको बरी कर देंगे, बचाएंगे, मदद करेंगे। उसको बुला करके, बालक था, उसके साथ यौनाचार किया। हम हंगामे के बाद थानाध्यक्ष गिरफ्तार। थानाध्यक्ष ने ही यौनाचार किया, ठीक है, हंगामा हुआ, बाद में गिरफ्तार हो गई। लेकिन ये कितनी शर्मसार करने वाली घटना है। एक सभ्य समाज में पुलिस के अधिकारी द्वारा अगर ऐसा होता है तो यह बहुत बड़ा जुर्म है। बहुत बड़ा जुर्म क्या, बहुत बड़ा माने अनर्थ की बात है। जुर्म तो एक छोटी सी चीज़ है, इससे समाज पर इतना बुरा असर पड़ता है कि इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। अब इधर देखिए, ये 15/6/2025 की घटना है, प्रभात खबर की। दुल्हिन बाजार थाने की घटना है। पुलिस की पिटाई से महिला की मौत का आरोप, ग्रामीणों ने जाम की सड़क। जानकारी के अनुसार दुल्हिन बाजार थाने की पुलिस आरोपियों को गिरफ्तारी करने के लिए शुक्रवार की देर रात थाना क्षेत्र के झब्बूचक गांव स्थित सत्येंद्र बिंद के घर में छापामारी करने गई थी, जहां आरोपी के घर में पुलिस की महिलाओं के साथ झड़प हो गई। ठीक है, झड़प हो सकती है, तो इससे बचने का कुछ उपाय सोचकर जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, या पर्याप्त संख्या में जाना चाहिए। जिसके दौरान सत्येंद्र यादव की 50 वर्षीय पत्नी राधिका देवी बेहोश होकर गिर पड़ी। महिला के बेहोश होते ही सभी पुलिसकर्मी घर से बाहर चले गए। वहीं कुछ ही समय में राधिका देवी की मौत हो गई। अब ये मामला हो गया, तो अब तो आरोप तो पुलिस पर यही लग रहा है कि पुलिस की पिटाई से महिला की मौत। अब वहाँ क्या परिस्थिति में महिला गिरी, ये अलग बात है, मैं नहीं देख रहा। जिससे अच्छा, इस घटना से गुस्साए ग्रामीणों और मृतक के परिजनों ने शनिवार की सुबह सबको मुख्य सड़क पर रखकर पुलिस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। तो ये घटना हुई। ऐसी बराबर कुछ न कुछ घटनाएं होते रहती है, और कई घटनाओं की तो अंतिम सूची बहुत बड़ी है। अब जैसे देखिए, सासाराम टाउन थाना में हुआ था कि कुछ बच्चे जन्मदिन मना रहे थे, तो वहाँ एक डीएसपी अपने बॉडीगार्ड के साथ गए और उसमें गोली से बच्चे की मौत हो गई। इस पर कोई जांच, पुलिस की कोताही बरती जा रही थी, सीआईडी को जांच दे गया था। बाद में हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई, कहा कि उनको अविलंब गिरफ्तार करिए। बाद में शायद ये मामला सीबीआई को गया। तो हत्या का आरोपी डीएसपी और उनका बॉडीगार्ड है। तो जिसको हमारी रक्षा करने का काम है वो हमारी हत्या कर दे रहे हैं। तो पुलिस जो है, पुलिस का काम नहीं करके या तो अब तो अपराधी का काम कर दिया। इसमें तो वही हो रहा है। तो ये सब समस्याओं से बचने की ज़रूरत है, तभी हमें लगेगा कि हम संविधान से चल रहे हैं, हम कानून से चल रहे हैं, या हम किसी सभ्य समाज में रह रहे हैं। एक और बहुत प्रचारित घटना हुई थी मेहुस थाना बेगूसराय शेखपुरा में। मेहुस थाना क्षेत्र में हुई घटना। एसपी ने कहा यह पुलिस महकमे पर काला धब्बा। एसपी साहब ने खुद जांच की और पाया कि यह बहुत बड़ा जघन्य काम हो गया। हुआ क्या था, बाइक को साइड नहीं देने पर, थानाध्यक्ष साहब बाइक से जा रहे थे, ऑटो चालक ने उनको साइड नहीं दिया, बाद में उसे पकड़ा गया और उसको थाना लाकर बेरहमी से पीटा गया। बाइक को साइड नहीं देने पर थानाध्यक्ष ने ऑटो चालक को थाने में लाकर बेरहमी से पीटा और सस्पेंड। और भी कई इसमें कुछ कहानियाँ आई थी। पूछा कि तुम किस जाति को हो, तो वो बताया कि मैं ब्राह्मण हूँ। तो शायद उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण से तो मुझे ऐसे ही नफरत है, ये सब वो सब कहा। तो इसमें उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। ये देखिए, ये खबर है। तो पुलिस को ये सब चीज़ों से बहुत ज़रूरी है बचना। एक तो ये तो मित्रों, मैं पुरानी घटनाओं का संदर्भ दिया, और चूँकि आज एक खबर फिर छपी है इसलिए संदर्भ दिया और बताया कि पुलिस को इन सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। एक और देखिए, राजीव नगर है पटना में थाना, उसमें एक बार आरोप लगा था और 4 सर्किल इंस्पेक्टर समेत 10 पुलिसकर्मी निलंबित हो गए थे, क्योंकि दुकानदार पर ही फ़ोन चोरी का केस लगा करके उसको गलत ढंग से फंसा दिया गया, उससे शायद कुछ फ़ोन भी ले लिए गए। तो ये सब होता है। तो ये सब चीज़ों से पुलिस को बचने की ज़रूरत है।
पुलिस का काम अगर ऐसा होगा तो एक घटना से पूरे पुलिस महकमे की बदनामी हो जाती है, और ऐसी घटनाएं बराबर हो ही जाती है। महीने दिन, 15 दिन में, 2 महीने में, 1 महीने में ऐसी कोई न कोई घटना कहीं न कहीं किसी न किसी भाग में, बिहार में या देश के किसी भाग में, देश के किसी दूसरे भाग में हो या नहीं हो, बिहार में तो इतनी सारी घटनाएं हैं जो पुलिस ही अपराधी की भूमिका में आ जाती है। जाने या अनजाने, सोच समझ कर, बूझ कर या गलती से पुलिस ही अपराधी की भूमिका में आ जाती है और पुलिस ही कटघरे में खड़ी हो जाती है। तो जब पुलिस ही कटघरे में खड़ी हो जाएगी तो समाज का पुलिस पर विश्वास कैसे बनेगा? और पुलिस से तो फिर वही लोग डरेंगे जो सज्जन हैं। जो दुर्जन हैं, जो चोर हैं, डकैत हैं, जो गलत काम करते हैं, वे तो डरेंगे नहीं, क्योंकि वे कुछ न कुछ इधर उधर करके निकलते ही रहेंगे। और हो भी रहा है, बड़े बड़े लोग पकड़ाते हैं, छूट जाते हैं। तो पुलिस के काम में ज़रूर कहीं न कहीं कोताही है। कोई एमएलए पकड़े गए, कोई नेताजी पकड़े गए, कोई बलात्कार कांड के पकड़े गए। अब कैसे बच जाते हैं? या तो साक्ष्य नहीं जुटाए जाते हैं या क्या हो जाता है, तो बहुत बड़ी अनुसंधान और का विषय है। तो पुलिस को पुलिस की भूमिका में रहनी चाहिए। ऐसा न लगे कि पुलिस अपना काम नहीं करके पुलिस कुछ दबंगई कर रही है, अपराध कर रही है, वसूली कर रही है, पैसे कमा रही है, जनता का काम नहीं कर रही है। ऐसी जो भावना लोगों के दिमाग में बन रही है, इसको रोकने की ज़रूरत है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो और इसको ऐसा तो सब लोग मिलकर ही कर सकते हैं। पुलिस प्रशासन, राजनीतिक प्रशासन, जनता के प्रतिनिधि और खुद जनता, सबों को और पुलिस सबों को एक दूसरे का पूरक बन करके, सबों को एक समाज का अंग बन करके इस काम को करने की ज़रूरत है। तो मित्रों, मैंने समझा कि यह मुद्दा आपकी जानकारी के लिए, आपकी जागरूकता के लिए, आपके कल्याण के लिए ज़रूरी है, तो इस पर वीडियो बनाया। आप अपनी राय दें, बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो सही हो, अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। नमस्कार, अपना ख्याल रखें। आपको शुभकामना, आपका दिन शुभ हो।